नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। आज हम चैप्टर 12 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 12 का टाइटल है अब धीमे सोचने का समय आ गया है। ये धीमे सोचने का अभी हम मतलब समझाते हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि सरकारों ने महामारी को एक स्प्रिंट इवेंट के रूप में लिया। छोटे स्प्रिंट होता, 100 मीटर भागते हैं सबसे तेज, जहां बिना सोचे समझे गति, पूरी गति से भागे जितने सरकार थे। पर ये एक मैराथन बनती जा रही है, जिसमें सहन शक्ति, टॉलरेंस और स्ट्रेटेजी, योजना की आवश्यकता है। आंख बंद करके अंधे अंधापन जैसे भागना बिगड़ सोचे समझे ये तरीका नहीं था। और ये मैंने तब लिखा था जब ये महामारी का पहला दूसरा वेव चल रहा था, कि अभी हमको सोचना चाहिए कि जो जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो डेटा है, जो एविडेंस है, उससे आराम से सोचना है। तो, तो इसमें हमने शुरू किया है एक उदाहरण से। एक किताब लिखा है नोबेल विजेता डैनियल कैनेमैन ने, जिसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो उन्होंने कहा है कि जजमेंट एरर कैसे होता है। दो तरीके का सोचने का तरीका होता है। एक आदमी जल्दी से सोचता है, जो कि सरल होता है, इंट्यूटिव होता है, डर से भी कई बार होता है। और फिर एक धीमे गति से सोचता है, जो कि मेहनत करके सोचना पड़ता है। जैसे आंकड़े क्या है, डेटा क्या है, एविडेंस क्या है। तो हमने कहा था कि अभी तो ठीक है, शुरू किया पैनिक सोच के या डिजास्टर सोच के, पर अभी टाइम है धीरे सोचने का। तेज सोचने सहज जब होती है, और जबकि धीमी गति से सोचना जानबूझकर सोचना होता है, मेहनत करके सोचना होता है, और इसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। तेजी से सोचने के बाद धीमी गति से सोचने के लिए समय निकालना सार्थक हो सकता है। तो हमको सोच समझ के, पर हम एक ही गति से चलते गए हमेशा। थोड़ा भी कुछ होता, लॉकडाउन कर दिया, मास्क कर दिया, और सबको टीका लगा दिया। तो ये सब गलतियां जरूरी है। अभी आप फिर सोचेंगे कि अभी क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगला पैंडेमिक का भी चेतावनी दिए जा रहे हैं WHO और दूसरे गवर्नमेंट्स। तो महामारी की प्रतिक्रिया दहशत से प्रेरित थी। दहशत से, हमने भय से, सब खतरे के डर से तेजी से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। सब लोग बहुत तेजी से सोचा, इमीडिएटली कहीं खतरा लगा। सरकारों अपने पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्नों का प्रयास करने वाले छात्रों की तरह थी। सरकार कैसे निर्णय ले रही थी, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम में गए, सिलेबस के बाहर है, और मालूम नहीं क्या करना है, तो एक दूसरे से नकल कर रहे हैं, एक बिगर अपना सोच इस्तेमाल किए। तो उस समय एक कंट्री ने लॉकडाउन किया, दूसरे ने भी किया, तीसरे ने भी किया, हमने सबसे बड़ा किया। एक ने वैक्सीन चालू रोल आउट किया, अगले ने भी किया। अपने कंट्री का सिचुएशन न देख के अपने, तो उन्होंने बिना तैयारी के छात्रों की तरह सामूहिक नकल का सहारा लिया। इसके बाद एक देश जो था कम्युनिस्ट चीन ने कठोर कदम की नकल के चाइना ने सबसे पहले लॉकडाउन किया, और उसका सब देशों ने उसी का नकल किया। तो ये ट्रेंड ही बन गया ये। कोई सोच ही नहीं रहा कोई कंट्री क्या, और जो सोच रहे हैं, जो वैज्ञानिक या जो बता रहे हैं कुछ, वो इंफॉर्मेशन सप्रेस कर दिया जा रहा है। सेंसरशिप, अभी भी पेंडेमिक ट्रीटी में सेंसरशिप है। तो अभी फिर ऐसा होगा, एक ही तरीके से सोचेंगे सब। तेज सोच से विरोधात्मक का जन्म दिया। तेज सोच ने क्या किया, कंट्राडिक्शन हो गया, एज दे यूजुअली डू। इनिशियली दे वर कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस। तेज सोच के क्या है, आज कोई मैसेज आया, कल दूसरा मैसेज आया, दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, फिर भी यू टर्न ले रहे हैं, बदल रहे हैं। जैसे मास्क के प्रयोग, प्रारंभ में आम जनता द्वारा फेस मास्क के उपयोग के संबंध में विरोध, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स थे। हाँ, WHO ने यह घोषणा करने के बाद भी यू टर्न ले लिया कि बिना लक्षण वाले व्यक्ति वायरस नहीं फैलाते हैं। फिर बताया कि जो वायरस लक्षण नहीं हो वो वायरस नहीं फैलाते, फिर बाद में बोला नहीं वो भी फैलाते हैं। उसी बेसिस पे सब लॉकडाउन कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया। और फिर WHO ये घोषणा करने के बाद पीछे हट गया कि बिना लॉकडाउन वाले लोगों की परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।
इनमें भी कोई भी कथन सही या गलत नहीं है, लेकिन उद्यम संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि ये सही है गलत है, आपका सिचुएशन देखना पड़ता है आपको। शुरू में क्या होता है कि कंट्रोल करना पड़ता है, तो सबको कंट्रैक्ट। बाद में जब एक बार फैल गया कोई फायदा नहीं, उसमें नुकसान ही होता है, लॉस होता है मुंह लॉकडाउन करने का। और जब बीमारी का बाद में हमारे पास आंकड़े आ गए थे कि हमारे पास तो बहुत ही कम मोर्टेलिटी है यंग एज और हेल्दी लोगों को। वन इन यंग पर्सन में तो 1 in million का डेथ हो रहा है। वो तो ट्रैफिक एक्सीडेंट में उससे ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद भी हमने धीरे से नहीं सोचा, हमने अपना ये बदला नहीं, हमने अपना नियम नहीं बदले, स्ट्रैटेजी नहीं बदले। एक ही तरह, जैसे बोले ना, स्प्रिंट की तरह हम भागे जा रहे थे। बीमारी के प्रकोप पर प्रतिक्रिया देना कार चलाने जैसा होता है। हम कार कैसे चलाते हैं? पहले गियर से स्टार्ट करते हैं, शुरू से पहला गियर है, सबसे ज़्यादा पेट्रोल लेता है। और फिर दूसरे गियर, फिर जब वाहन चलने लगता है तो हम तीसरे गियर में चलते हैं। और जब तीसरे चौथे गियर में, फुल टॉप गियर में चलते हैं। और जब हमको स्लो होते हैं फिर गियर धीरे धीरे डाउन करते हैं। तो महामारी में भी ऐसे ही होता है। गियर कैसे चेंज करते हैं? रास्ता का, मौका का, स्पीड का देख के। तो हमारे को भी जब महामारी शुरू में चालू होती, कोई भी आउटब्रेक होता, तो हमको पूरा एफर्ट करना पड़ता, फर्स्ट गियर लगाना पड़ता कि ज़्यादा फैले नहीं। एक बार फैल जाता है तो हमको छोड़ देना चाहिए सेकंड थर्ड गियर में, कि चलने दो, खाली इधर उधर एक्सीडेंट ना हो। उसके बाद अगर हमको लगता है कि ऐसा कोई बीमारी है जो कि हम इरेडिकेट कर सकते, खत्म कर सकते, तब हम पूरा जोर लगाते हैं फर्स्ट गियर जैसा। जैसे कोई स्मॉल पॉक्स का इरेडिएट किया है, या एंड एंड में कोई डिजीज को। तो अभी क्या है कि अब वो देखना पड़ता है कि वो डिजीज इरेडिकेट करने के लायक भी है कि नहीं है। अगर ये किसी को मार नहीं रहा है, ज्यादा लोगों को नहीं मार रहा है, खाली कोमोबिलिटी वाले को मार रहा है, एल्डरली को मार रहा है, तो उन्हीं को हम एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, उन्हीं के, जिसको कि फोकस प्रोटेक्शन पेरेंटिंग, वो ऐसे करने की जरूरत थी। सभी में से हम वायरस को नहीं पकड़ सकते, जो वायरस इतना हल्का फुल्का और फैलता है इतना तेजी से। तो ये हमको, जैसे कार चलाते हैं ट्रैफिक देख के, रास्ता देख के, वैसे महामारी भी, हर महामारी एक स्टेजेस से जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर डिक्लाइन। तो उस हिसाब से हमको अपने धीरे सोच के, उस हिसाब से हमको, और हर देश में अलग अलग सिचुएशन में रहेगा महामारी। कोई देश में शुरू में होगा, कोई देश में खत्म होगा, कोई देश में ज्यादा होगा। अभी हमेशा यूरोप में ये बढ़ते थे स्पाइक, हम इधर लॉकडाउन कर देते थे इधर। अभी भी देखा होगा, अभी कुछ महीने पहले आ गया कि सिंगापुर में फ्लड हो रहा है, इधर बॉम्बे में निकाल दिया फ्लड, महाराष्ट्र में निकाल दिया। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये हमारा कंट्री, सब कुछ फैल गया होगा, हमारे कंट्री में इम्यूनिटी कई बार आ गया होगा, इतना क्राउडेड कंट्री है। तो ये सोचने में और बिगड़ सोचने में ये फर्क है। अजीब तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश देशों द्वारा घबराहट से तेज से वाली प्रतिक्रिया को छोड़कर प्रतिक्रिया के आशंकन को सक्षम करने के लिए किया। विशेष क्षेत्र में महामारी के चरण पर विचार करने के लिए जानबूझकर की गई धीमी सोच की कमी थी। धीमी सोच की अभी अधिक ईंधन खपत वाले पहले गियर में ही गाड़ी चल रही थी, पूरा महामारी में पूरी गाड़ी हमने पहले गियर में, सबसे ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होता है, तो हमने पूरा पहले गियर में ही गाड़ी चलाई। और इसमें जैसे पहले गियर में सबसे ज्यादा आरटीपीसीआर करते हैं, तो हमेशा आरटीपीसीआर हम करते गए, आज भी आरटीपीसीआर किए जा रहे हैं कई कई कंट्री। कोई मतलब नहीं है, जब उसका कोई अपने आप ठीक हो रहा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप लक्षण बहुत हल्के हैं, पेशेंट को कोई कोमोबिलिटी नहीं, आप क्या करेंगे? और डिसबिल को उसमें क्या है, स्टिग्मा, डर, आरटीपीसीआर, फिर उसके कंटैक्ट्स को है, उसको भी आरटीपीसीआर करने को लगे सब, तो वो उससे कितना खर्चा हुआ, या तो हो सकता प्रॉफिट मोटिव है। तो इसमें फियर और स्टिग्मा बढ़ जाता है। तो ये अगर ऐसे हम सोच के आराम से करते हैं तो लोगों को डर भी नहीं होता, भय भी नहीं होता। तो ऐसा लग रहा था कि हर सरकार डर फैलाना चाहती है, वायरस से ज्यादा डर। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, 6 फीट की दूरी, विदाउट एविडेंस। देखिए अभी तो फौची बोलता है कि वी मेड इट अप, इसका कोई हमारे पास सबूत नहीं है, तो बताइए, उसमें पूरा दुनिया आपने बंद कर दिया। और एक सबसे ज्यादा जिसमें नुकसान हुआ है, आपने कॉलर टून भी याद होगा कि घर के बाहर नहीं निकलीजिए, हाँ,
तो वन एग्जाम्पल ऑफ कोविड रिचुअलिज्म, रिचुअल में भी जैसे हो रहे अपन जैसे अंधविश्वास जैसे था कि नॉट टू स्टेप आउट, कदम बाहर न लीजिए। ये कैसे चालू हुआ ये? एक कोई ने स्टडी किया था, किसी शोधकार ने, रिसर्चर्स ने, द ओरिजिन ऑफ द गाइडलाइन, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट हुआ था कि एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने मिस इंटरप्रेट किया एक साइंटिफिक पेपर को, गलत उन्होंने नतीजे सोच के निकाले, गलत कि रिस्क ऑफ आउटडोर ट्रांसमिशन इज 10%, कि आउटडोर निकलने से 10% चांस है ट्रांसमिशन का। जब ये रिपोर्ट किया सीडीसी ने, जिसके ऊपर उन्होंने गाइडलाइन बनाया सीडीसी ने कि कोई बाहर नहीं निकलेगा जबकि कोविड वेव आएंगे, तो पूरे गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसको ये कर दिया। और जब ये जो लेखक था, प्रिंसिपल रिसर्चर था इस पेपर का, उन्होंने उसको क्लैरिफिकेशन भेजा कि ये गलत आपने इंटरप्रेट किया, हमने 10% नहीं बोला, हमने 0.1% बोला। सो इनफैक्ट हर ट्वीट, और वो रिसर्चर ने रिकमेंड किया कि टू स्पेंड मोर टाइम आउटडोर टू स्टे हेल्दी, मेंशनिंग दैट द रिस्क ऑफ आउटडोर ट्रांसमिशन इज नेग्लिजिबल। जो कि कॉमन सेंस भी है, बाहर फैल जाता है हवा से, ये से वायरस छोटा, अंदर रहोगे तो वायरस ज़्यादा घूमेगा, नज़दीक रहोगे। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया सीडीसी को कि ये गलत आपने गाइडलाइन दिया, तो उसमें दिस मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड बंद, सब बाहर निकलना बंद कर दिया, बीच में निकलना बंद कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में। हमारे देश में भी बाहर डंडा मारते थे पुलिस, और कितने लोगों की रोजी रोटी चली गई हमारे देश में, जो गरीब देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अपने ठेले में धंधा करते हैं, रास्ते में कुछ ये हो गया, कमी रह गई है। तो ये सब देख के हमको और फिर कई कंट्रीज में 80% हो गए। हमारे इसमें भी 80% लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, रोबस्ट इम्यूनिटी था, और वो भी फिर से वैक्सीनेशन दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। सो डुप्लीकेट किया हमने, नेचर एफर्ट को डुप्लीकेट किया। अगर हम सही से सोचते हैं तो हमको वैक्सीन में इतना बच जाता है, और उसके अभी पता नहीं थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आ रहे हैं, जो भी है चिंताजनक है। सो हमारे पॉलिसी मेकर्स को स्लो थिंकिंग करना चाहिए। और अभी इसलिए ये जरूरी है कि फ्यूचर पैंडेमिक में हमको ये करना है क्या, स्लो थिंकिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पैंडेमिक में हमने आंखें आंखें बंद करके किया है। अभी हमको स्लो थिंकिंग